हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने पिछला अपना वीडियो में केस चैप्टर को कंप्लीट किए और इस वीडियो में हम लोग अपना प्रोनाउन को कंप्लीट किया जाएगा। आइए करके देखते हैं प्रोनाउन चैप्टर। प्रोनाउन, ठीक है। नाउन हो चुका है, नाउन में केस इंपॉर्टेंट था तो केस किए। अब ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है। अब समझिए प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ नाउन, ठीक है। यानी प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह, नाउन के स्थान पे जो शब्द यूज होता है वो प्रोनाउन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझें, जैसे मान लीजिए राम इज अ बॉय, ठीक है, एक सेंटेंस हुआ। फिर हम लिख रहे हैं राम रीड्स इन क्लास 7। Ram is very intelligent, okay। अब यहाँ पे मान लीजिए इतना हमने लिखा। अब देखेंगे किसी भी राइटिंग में, जब हम कोई राइटिंग करते हैं तो यहाँ हमने सब्जेक्ट राम लिया, एक सेंटेंस कंप्लीट की, फिर हमने एक सेंटेंस शुरू किया, फिर यहाँ पे राम लिया, फिर यहाँ पे अगर हम पूरे लेटर को लिखते हैं, इसको किसी पेज पे लिखते हैं, तो सेंटेंस में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा हमको राम, फिर यहाँ पे सेंटेंस शुरू हुआ, फिर राम। तो इस रिपीटेशन को हटाने के लिए इसके स्थान पे जो वर्ड यूज होगा उसे प्रोनाउन कहें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, राम के लिए ही यूज कर सकते हैं। देखिए राम इज अ बॉय, ही रीड्स इन क्लास 7। फिर यहाँ पे हम ही का प्रयोग कर सकते हैं, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। तो ये हुआ आपका डिफिनीशन प्रोनाउन का, और ये है उसकी एग्जाम्पल। अब आते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को समझते हैं। देखिए प्रोनाउन कितने प्रकार के, प्रोनाउन 10 प्रकार के। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अगर सबसे पहले लिया जाए पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, indefinite pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये हुए प्रोनाउन का प्रकार, 10 प्रकार हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक एक करके एक्सप्लेन किया जाएगा, समझा जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अभी पर्सनल प्रोनाउन को समझते हैं। यहाँ है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन है क्या भाई? तो देखिए डेफिनेशन से पता चलता है पर्सनल प्रोनाउन विच रेफर्स टू पर्सन, यानी पर्सनल प्रोनाउन किसको रेफर करता है? किसी भी पर्सन को, इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, एग्जांपल है पर्सनल प्रोनाउन का आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। ये सारे के सारे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। और पर्सनल प्रोनाउन का काम क्या है? ये सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं या किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं। अब चलिए, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इन सेंटेंसेस, यहाँ पे और लिख सकते हैं इन सेंटेंसेस। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस में दो तरह से होता है, पहला और दूसरा। देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखी है। ये क्या है? एक ट्रिक है। ये भी ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। 231, दो का मतलब होता है सेकंड पर्सन अर्थात यू, इसका मतलब हुआ ही और इसका मतलब हुआ आई। उसी तरह यहाँ पे आई, यू एंड ही। देखिए अंग्रेज लोग थोड़ा ईमानदार होते हैं शायद। अगर कोई सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें कोई क्राइम नहीं है, कोई गलती नहीं है, साधारण वाक्य है और अच्छा फॉर गुड सेंटेंस, अगर उसमें हमको तीनों पर्सन एक साथ यूज करना हो तो सबसे पहले सेकंड पर्सन करेंगे, फिर थर्ड पर्सन का यूज करेंगे और लास्ट में अपने आप को रखेंगे। ठीक है, अगर सिंपल साधारण वाक्य हो तो समझिए बातों को। अब इसका एग्जांपल हम यहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट जो है सिंपल सेंटेंस जो 231 का प्रयोग होगा वो यहाँ समझ सकते हैं। जैसे कि कोई वक्ता है और कहना चाह रहा है, उसमें एक रवि नाम का लड़का है, तो कह रहा है कि रवि, यू एंड आई, रवि को, तुमको और मुझे आज पटना जाना है, हैव टू गो टू पटना टुडे। ठीक है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट का जो पैटर्न है, ये तो सिंपल सेंटेंस है, देखने से पता चल रहा है इसमें कोई गलती नहीं, कोई क्राइम नहीं है, नेचुरल है, सिंपल सेंटेंस है। तो इसका पैटर्न गलत हो गया है। पैटर्न क्या गलत हुआ है? सब्जेक्ट रखने का पैटर्न गलत हो गया है। यहाँ पे यूज होना चाहिए 231 रूल। तो 231 में क्या करेंगे? यानी यू को, इस यू को यहाँ ले आएंगे सबसे पहले, फिर रवि को रखेंगे, ये थर्ड हो गया और ये आपका फर्स्ट हो गया, और तब जाके ये सेंटेंस आपका, ये वाली सेंटेंस का करेक्शन, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। आपको समझ में आया? अब एक और लेते हैं जिसमें क्राइम, यानी कोई गलती हो गया हो या फिर कोई ऐसा काम करे जिसमें मिस्टेक हो, क्रिकेट खेल रहे हैं, विंडो टूट गया, तो कोई आके पूछता है तो जो बोलने वाला वक्ता होगा वो सबसे पहले अपने आप को रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 123 रूल लगाएंगे क्राइम के लिए, मिस्टेक के लिए, कोई भूल हो गया हो, सेंटेंस बोल रहे हैं तो सभी में 123 का रूल लगाएंगे। यहाँ पे देखिए सेकेंड सेंटेंस के लिए, इसके लिए यह एग्जांपल है आपका, यू, ही एंड आई हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। ये सेंटेंस गलत है बिकॉज इसका जो सब्जेक्ट का पैटर्न है वो गलत है। होना चाहिए आई, यू एंड ही हैव कमिटेड दिस मिस्टेक। ठीक है, मैंने, तुमने और उसने इस गलती को किया है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे कि पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट को कैसे रखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट सही ढंग से रखने के बाद, सही ढंग से उसका पैटर्न को समझने के बाद, अभी हम उसका पोसेसिव केस में
क्या गड़बड़ियाँ होती हैं जब सेंटेंस कोई आयोग या कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पे क्या वो मिस्टेक कराने का कोशिश करते हैं, और उसको फाइंड आउट करना स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। उसको समझते हैं। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट इस पैटर्न में हो, अर्थात यू, ही एंड आई हो, या ही एंड आई हो, या यू एंड आई हो, या यू एंड ही हो, तो पोसेसिव केस यानी संबंध कारक में क्या देंगे? तो एक बात याद रखिए, एक ट्रिक है कि जितने में ये वन आया है, इन तीनों में आंख बंद करके आवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे पोसेसिव केस के रूप में? पोसेसिव केस के रूप में हम सिर्फ आवर का प्रयोग करेंगे। और जहां ये वन से डिफरेंट हो रहा है, मतलब थर्ड पर्सन आ रहा है, यहाँ आवर योर का प्रयोग करें। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरत होगा तो पोसेसिव केस में वी का भी प्रयोग कर सकते हैं, अस का कर सकते हैं, आवर, योर्स, योरसेल्फ, ठीक है, आवर सेल्फ का प्रयोग करते हैं। उसी तरह यहाँ पे यू, योर, ऐसे करके योरसेल्फ का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये रहा आपका पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आइए उसकी गलतियों को पकड़ते हैं। क्या इस सेंटेंस में एक गलत लिखा है या सही लिखा है? ठीक है, यू, ही एंड आई, ये आपका सब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस हमने यहाँ पे पुट किया है। सेंटेंस का पैटर्न एक ही जैसा है, आपको सिर्फ पोसेसिव केस में अंतर समझना है। तो यहाँ देखिए 231 ये है, यानी क्या होना चाहिए? हीज नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए? आवर होना चाहिए। आवर देंगे, सही हो जाएगा। यू, ही एंड आई हैव टू ट्राई आवर बेस्ट टू कंप्लीट इट। कोई काम को करना है तो हम लोगों ने उससे पूरी कोशिश की, हम लोगों ने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 1 यानी 21 वाला फिर आ गया, तो यहाँ पे हीज नहीं होगा, आवर हो जाएगा। फिर यहाँ 200, यहाँ 2 और यहाँ 3। यहाँ पे एक दिमाग में कर लेना है कि भाई आवर इस बार नहीं होगा, इस बार हीज भी नहीं होगा, योर होगा। ये आपको समझ में आया हो? इस पैटर्न को याद रखिए, इस सेंटेंस को समझिए। इस तरह से जहां भी आएगा आप एरर पकड़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए।